हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, पिछले 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि अस्पताल में होने के नाते वीडियो तो नहीं बन पाया। लेकिन बहुत से साथी जब ऑडियो पढ़ता तो ये बोलते हैं कि नहीं, चेहरा दिखाइए। तो पीछे तमाम वीडियो पड़े हैं जिसमें वो चेहरा देख सकते हैं। तो इस टाइप के कमेंट तो करने का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन साथियों, बहुत से दिक्कतें, बहुत से लोगों का फ़ोन आता है। कभी कभी मन बहुत व्यथित होता है। कई साथी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि कहीं उत्तराखंड में तो कहीं एमपी में कि बहुत से लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ इस हद तक की हरकतें की कि जो कि कहने लायक नहीं है। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि कोई कार्यकर्ता आपसे ज़बरदस्ती पैसा नहीं ले सकता है, चाहे वो हमसे ही कोई ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। इसलिए कि जब हम अपने स्वार्थ में ही पैसा जमा किए हैं, उसके बाद उस कार्यकर्ता के माध्यम से जमा हुआ, हाँ ये हुआ है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपसे पैसा नहीं ले सकता है। तो लेकिन कई साथी ऐसे फ़ोन किया करते हैं जो जमाकर्ता भी करते हैं कि मेरे यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो एक बार आप सोच के देखिए कि क्या मानवीयता ऐसे ही यही कहती है कि किसी के साथ इस तरह की अभद्रता की जाए। तो एक साथी हैं जो बिहार से हैं और ये सज्जन नागरिक हैं। आइए सुनते हैं इनसे बातचीत के कुछ अंश, और आगे साथियों जो भी कुछ नई अपडेट मिलेगी मैं आप सभी के साथ जरूर वीडियो शेयर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी कोई ऐसी नई अपडेट नहीं है। बहुत से लोग चैनलों पर डालते हैं कि 2 अप्रैल लास्ट सुनवाई है, तो हम कहीं न कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अब ये चीज़ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही डिसाइड हो सकता है। माननीय संजीव खन्ना जी जो मुख्य न्यायाधीश हैं ट्रिपल बेंच में, वही डिसाइड कर सकते हैं, या क्या सिचुएशन बनेगी वो तो बात की बात है। लेकिन लोगों ने एडवांस बता दिया है कि आखिरी सुनवाई है, हो सकती है, नहीं है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, मैं भी चाहता हूँ कि यही हो। लेकिन चूंकि ये चीज़ अभी खुल के नहीं बोला जा सकता, या कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं ये आखिरी सुनवाई है। हो सकता है एक डेट और लग, या हो सकता है कोई और पेंच आ जाए। क्योंकि इतने दिनों से हम लोगों ने तारीख पर तारीख देखी है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं ये आखिरी डेट है, ये आखिरी सुनवाई है। लेकिन लोग कह रहे हैं, वो उनकी मानसिकता है। तो आइए साथियों सुनते हैं इनसे बातचीत के कुछ अंश। धन्यवाद साथियों। हाँ बताइए। ये आपका, हाँ आप तो आए थे 5 ये मार्च को टीवी पर। हाँ, तो उसमें आपने बताया था कि 4 मार्च को यानी एक दिन पहले सीआरपीएफ की बैठक हुई। हाँ, सीआरपीएफ दिल्ली में हाँ, बैठक हुई थी। तो बैठक के बारे में तो आपने जानकारी दी थी, लेकिन निर्णय क्या हुआ वो तो निर्णय आपको अगर मालूम है तो मुझे बताने का कष्ट करेंगे। देखिए निर्णय में तो उस समय यही हुआ था कि क्राइटेरिया जो है 2.5 लाख या 5 लाख बढ़ाई जाएगी, ठीक है। बाद में बढ़ाई जाएगी, फैसला ले लिया था। हाँ, पहले सुनिए तो पूरी बात। उसमें जो हाँ बैठक हुई हाँ तो ये संभावना जताई गई थी कि 2.5 लाख या 5 लाख तक इसको किया जाएगा। और पोर्टल का फिर अपडेट भी चला था, ये भी हमने बताया था अपने वीडियो में, 3 दिन। हाँ हाँ तो वो अपडेट चला जरूर, क्योंकि 3 दिन तक आवेदन नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद साइट पे जाके देखा था। लेकिन अब वो अपडेट 3 दिन चला, लेकिन उसके बाद फिर वो प्रक्रिया वहीं को वहीं रह गई। अब गवर्नमेंट, हम तो बार बार बताते हैं ना कि पोर्टल देखिए ये लोग कब क्या बताते हैं और कब क्या करते हैं, इसका कोई भरोसा ही नहीं है। क्योंकि पोर्टल अगर सही से चलता अगर, तो आज तक बहुत लोगों का पेमेंट हो जाता ना। हाँ, कहाँ पेमेंट हो रहा है। लेकिन कोई मतलब भी नहीं है। तो देखिए पोर्टल से पेमेंट हो पाना बहुत मुश्किल का नामुमकिन है, मान के चलिए। इसलिए ना कि जो प्रक्रिया चल रही है उस ढंग से तो 50 साल लग जाए, लेकिन किसी का पेमेंट नहीं हो पाएगा। और तो इसका विकल्प तो नहीं है कुछ। देखिए भाई, विकल्प में आप लोग तो वहाँ देखे ही होंगे, बिहार में जो गांधी मैदान में आंदोलन हो रहे हैं। हाँ अभी तो हुआ, जाके वो सुदामा प्रसाद जी आए थे और झारखंड से भी गए थे लोग। लेकिन हमने एक बात बताया था ना, देखिए भाई वो लोग तो मेहनत कर रहे हैं। मैं उनपे अगर उसी तरह से लोग कम से कम 10%, 5% या 10% लोग, इस सांसद अगर जागरूक हो जाएं भाई, जनता के वोट लेके गए हैं। लेकिन भाई अकेले सुदामा प्रसाद देख रहे हैं, सामने आ रहे हैं, है कि नहीं।
और लोगों को हाँ, वो तो है। किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं। अगर 10% लोग भी आ जाए तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ जाएगा, लेकिन क्या है, किसी को कोई फर्क नहीं है। अब हमको लगता है बेचारे अकेले, देखिए कितने दिन अच्छा से। हाँ बताइए। अच्छा, एक मिनट आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये 4 तारीख में ये स्वयं कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी उसमें गए थे मीटिंग। हाँ हाँ भाई, न्यूज तो यही निकल के आई थी। ओ, तो लेकिन डिसीजन जो हुआ वो विथड्रॉल कर लिया ना। डिसीजन में जानते हैं, लोगों में बैठक हुई है। अभी तो देखिए किरकिरी हो रही थी, अभी बीच में फिर बैठक हुई थी। लेकिन बैठक 4 और इधर कब हुई? इधर अभी जल्दी हुई थी। वो डेट हम नोट करके रखे हैं, थोड़ा सा हम इसमें मार्केट में है तो। अच्छा। तो वो चीज देखिए अभी जल्दी हुआ था, लोगों में बैठक हुई थी। चूंकि जब ये मामला चला ना कि पोर्टल इनका फेल, पूरी तरह से किरकिरी जब हो रही थी, तो ये बैठक किए थे। उसका मैंने वीडियो डाला है और किसी न किसी वीडियो में मेंशन है वो चीज। तो लेकिन जानते हैं ये सिर्फ बैठक करते हैं, लेकिन अब वो चीज सामने जब तक नहीं लाएंगे नहीं ले पाता है। हाँ, जो फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं। देखिए मैं बस इतना कहूंगा कि हम लोगों की अगर एक डिमांड हो जाए, जैसे जो भी आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन जानते हैं कहीं न कहीं आंदोलन में भी कई गुट बढ़ जा रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है कि वो कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे। सब जगह एक नया इधर चालू कर रहे हैं, शुभम जी कर रहे हैं, सीएमए जो पटना के हैं। जानते हैं। हाँ, और वो अभय देव शुक्ला जी भी 28 मार्च को रखे हैं लखनऊ में सारा भवन का घेराव करने। फिर 2 अप्रैल को जंतर मंतर पर भी है। जंतर मंतर पर 2 अप्रैल को ही है। हाँ। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते भाई, लोग अपने अपने स्तर से लगे हैं। विरोध क्या कीजिएगा, विरोध यहाँ हाँ ऐसे टांग खींचने का काम लोग करते हैं, लेकिन ये गलत है ना। देखिए क्या है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ कि सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे, लेकिन अगर ये कि एक सहमति बन जाती है और पूरे भारत में एक दिन एक समय और हर जगह होता उसी टाइम, तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता। मानेंगे नहीं इस बात को? वो हाँ, ये तो स्वीकार करने योग्य है, लेकिन होता नहीं ना। सबका वाहवाही में है कि हम कर देंगे। हाँ, तो मेरा बस नाम यही कमी है। देखिए अभी क्या है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि लोगों में सिर्फ ये कि मेरा नाम जाए। देखिए भाई, हम अगर अपने भुगतान के लिए लड़ रहे हैं तो ये नाम वाली बात कहाँ से आ जा रही है, यही दिक्कत हो जा रही है ना। ईगो है ना सबको कि हम ही करा दिए पेमेंट। हाँ, अरे भाई हम तो कहते हैं मैं आपका सबसे ऊपर नाम रखता हूँ, लेकिन आप ये मत कहिए कि मतलब हमने करवा दिया। भाई जो लोग देख रहे हैं ये मान रहे हैं कि नहीं सुदामा प्रसाद जी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं? सांसद में अकेले हैं बेचारे, तो नाम तो आएगा ही नहीं। वो 4 मिनट में क्या बोलेंगे, वो तो बोल रहे थे कि हमको 4 मिनट अलॉट किया। हम देख भी रहे थे कि 4 मिनट में वो तो अकेला है वहाँ सांसद, वही तो उसको तो हाँ, तो 4 मिनट में वो कितना सत्ताधारी उसको आप ये मान चलिए। मैं 2000 मेरे पास हो, अभी कभी मैं डालता नहीं हूँ कि क्या उसका मतलब निकलेगा। मेरे पास जो यूपी के कम से कम 17 लोगों से हम लोग मिले, 17 सांसदों से, विधायकों का छोड़ दीजिए कि आप लोग क्या वाले से ही मिले होंगे। हाँ नहीं, दोनों पार्टियों, पक्ष विपक्ष दोनों के लोगों से। दोनों तो लेकिन क्या है ना, हमने बोला कि आप भी आवाज उठाइए। लोग कहते हैं एक लोग उठाते हैं तो उसी चीज को दोबारा रखने में बहुत वो इजाजत नहीं मिलती है। हमने कहा कि आप ये बताइए, एक लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो आप उसका सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं? चुपचाप सोए रहता है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता। हमको कुर्सी मिल गई, अब आप बताइए जिस दिन 13 करोड़ लोग जाग जाएंगे कि नहीं, अगर हमारी आवाज तुम सदन में नहीं रख सकते हो तो तुमको जीत के जाने कोई मतलब नहीं है। यहाँ तब मैंने कोई उम्मीद नहीं है ना। हम सोचे कि 4 तारीख को कोई डिसीजन हुआ होगा। देखिए पोर्टल से रिलेटेड ही वो बैठक लोग करते हैं, बीच में चर्चा हुई कि जो है कि इसकी लिमिट को बढ़ाया जाए, लेकिन बाद में अब क्या हुआ उसका कुछ निकल के ही नहीं आया। देखिए पोर्टल तो हम तो पोर्टल की तरफ बहुत ध्यान भी नहीं देते हैं, बस हम इस पर नजर बना के रखें कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डेट है 2 अप्रैल की, उस पर सुनता कहाँ है? 26 को है मोहंती वाला? नहीं, मोहंती जी की 26 को है, लेकिन वो कंप्यूटर जनरेटेड अभी डेट, मैं उसको अभी भी नहीं मान के चल रहा हूँ, सुनवाई हो ही जाएगी।
अधिकार तो दोनों में है, वो हाँ, 2 तारीख वाला लेकिन था, अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा है ना, देखिए क्योंकि मामला अभी जानते हैं कि सरकार है वो, उसमें जब पोर्टल से रिलेटेड, क्योंकि पोर्टल को लेकर सरकार चल रही है, तो वो पोर्टल से रिलेटेड ही डेट है वो मोहंती जी की। तो अभी क्या, हाँ पोर्टल पे, हाँ हाँ उसको हमको मोदी जी लगता का है तो देखिए, पोर्टल से। हो सकता है उसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप करके टलवा दे रही हो, नहीं? ये तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा तो वो हो गया 31 दिसंबर 2025। हाँ जब जब ये डालता है ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर उसके द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ कोऑपरेटिव मिनिस्टर, तो वो सुनवाई हो जाती है। उसके बाद देखिए ना, 4 डेट, पिछले 4 डेट से जजेस साहब ने बैठा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमने अपने वीडियो में मेंशन भी किया। बताइए, अगर सरकार का मामला होता तो रात के 2 बजे सुनवाई हो सकती है। लेकिन 13 करोड़ निवेशक जो कि बेचारे इतने बुरी तरह से परेशान हैं, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा, किसी की बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है, इतना बड़ा मामला है, और उसको टालते टालते कई डेट टाल दिया जा रहा है। रिपोर्ट मांगी थी सर्वोच्च न्यायालय ने, जो 2 अप्रैल को डेट है मेन मामले की, मतलब मुख्य, हाँ बरसों वाला, उसकी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार और इसके बाद वन विभाग की टीम ने भी 27 तारीख को लगा दिया। वो तो सीलबंद लिफाफा है ना, वो तो उसी दिन खुलेगा। हाँ 2 अप्रैल खुलेगा। और एक चीज और देखिए, अभी जो लोग इस पर टिप्पणी भी कर रहे थे, लेकिन ये चीज है कि समझौते की प्रोफाइल जो इन लोगों में समझौता का मामला एक बार नहीं उठा है, चल रहा है, उसका भी मामला गया है मतलब ये उच्चतम न्यायालय में। अगर वो भी हो जाता तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वो मध्यस्थता क्या है, वो सीलबंद लिफाफे में दिया हुआ है, वो बिछा कुकरा क्या है, वो तो लिफाफे में बंद है। 2 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तब तो खुलेगा, नहीं तो ऐसे पे आ रहेगा। हाँ ये तो है भाई, जब तक सुनवाई नहीं होगी कहाँ हो पाएगा। नहीं, जब तक सुनवाई नहीं होगा तो क्या होगा। इसीलिए थोड़ा सस्पेंस हो जाता है ना, कि जब डेट पड़ी है फिर टाल दिया जाता है। हमको उम्मीद थी कि ये 4 मार्च को जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर किए थे बैठक में कोई फैसला हुआ, लेकिन बैठक में कोई फैसला नहीं आया। बैठक तो हुई, ये तो मालूम था, लेकिन उसका क्या हुआ ये निकल के आया ही नहीं। बैठक हुई। ओहो, अब उन्हें 26 पर नजर टिकी हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट कर दे कुछ नहीं। 26 को देखिए, अभी तक तो फिलहाल न, अभी तक वो जो मतलब पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब उस पर जो कंप्यूटर जनरेटेड ही डेट दिखा रहा, अभी फिक्सेशन नहीं हुआ उसका। वो तो हियरिंग होगा तो उसका एक रोज ज्यादा से ज्यादा 1 रोज देता है। हाँ वही, वो बेंच गठन हुआ है कि नहीं हुआ है 1 दिन पहले, बिफोर 1 डे। और अभी तो सब वाला सब ये तो कंप्यूटर जनरेटेड उसका सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी हाई कोर्ट का, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट का यही नियम है। तो अभी तो कंप्यूटर जनरेटेड दिखाएगा, वो 24 घंटा के बिफोर वो फाइनलाइज करेगा, किस बेंच में होगा, किस रूम में होगा, कितना सीरियल नंबर रहेगा, वो तो उसकी बात है। हाँ, अरे तो अभी आप देखिए जो पिछली डेट टली वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके पहले जो डेट थी जिसमें 3 ट्रिपल बेंच में एक जज साहब नहीं आए, तो अब वो तो फिक्स ही थी, लेकिन देखिए उसको दूसरी ढंग से टल गई, मतलब कि जज साहब नहीं आए तो फिर हटा दिया गया उस मामले को। हाँ, वो उज्जवल भैया कहीं छुट्टी ले लिया तो पहले उज्जवल भैया था, अब नहीं है उसमें। हाँ। अब आ गया ये सूर्यकांत और कोटेश्वर सिंह आ गया। हाँ, कोटेश्वर सिंह आ गए हैं। एन कोटेश्वर सिंह तो असल ये सब भी नहीं ध्यान देता है। वो मैंने कोऑपरेटिव मिनिस्टर या मिनिस्ट्री जैसा जैसा सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है उसी तरह वो चल रहा है। भाई क्या हम कहते हैं, हम तो इस चीज को सोचा भी जाएगा ना कि आखिर में डेट अगर टल जा रही है आसानी से तो क्या मतलब है इसका। हाँ, ये पोर्टल का हमको तो आश्चर्य लगा कि पोर्टल का एक्सटेंशन ऑफ टाइम जब मांगा गया, एक लाइन में बढ़ गया। बताइए, एक बार खाली हुआ दे दिया। हाँ, और मांगा 6 महीना तो दे दिया दिसंबर तक, पूरे 1 साल का मिल गया। और इधर देखिए, जबकि मोहंती जी की केस कितने दिन से चल रही है कि पोर्टल फेल है वैसे से। हाँ, लेकिन उसके बाद भी इनके मामले को नहीं देखा गया, उनका मामला जैसे ही लगा और डेट एक्सटेंड हो गई। वो तो आईए फाइल किया था, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का आईए था। ये मोहंती जी तो जाके PIL दाखिल किया। हाँ, उसी में ये आईए घुसा हुआ था इसका।